नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको लिए चलेंगे आगर मालवा के ऐसे हरे भरे पहाड़ों में जो कभी बंजर हुआ करते थे। एक शख्स या कहें माउंटेन मैन की 15 सालों की मेहनत, अथक प्रयासों और सकारात्मक उम्मीदों ने इन बंजर हो चुके पहाड़ों को फिर से हरा भरा कर दिया। आगर मालवा के ईश्वर सिंह चौहान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। देखिए एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी की ये रिपोर्ट। मैं आगर मालवा के गुफाबर्डा पहाड़ पर स्थित हूँ। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा पहाड़ यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल हरा घना सा बिल्कुल दिख रहा है जो, और बड़ा इलाका है इसका। हम कैमरा की मदद से इतना पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा इसके पीछे और इसके ऊपर बहुत बड़ा इलाका है। जिस तरह से हरा भरा लगभग 15 से 20 हजार पेड़ पौधे ये यहाँ पे पनपे हैं, और ये एकदम से नहीं पनपे, इनको समय लगा है कम से कम 10 साल का, और एक बड़ी मेहनत रही है। आपने माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, जिसने रास्ता बनाने के लिए पहाड़ को चीर दिया था। हमारे आगर में भी एक माउंटेन मैन है, ईश्वर सिंह चौहान, जिन्होंने ऐसे बंजर पहाड़ों को हरा करने के लिए पहाड़ों को चीरने की बात की। पहाड़ों को चीरने का मतलब तोड़ना नहीं है, वहां पे गड्ढे करके उन्हें पौधे लगाना और पौधों को पेड़ की शक्ल तक ले जाना। तो ईश्वर सिंह चौहान यहाँ पर अपनी ग्रीन आर्मी के साथ में जो लगे हुए ऐसे बंजर पहाड़ को हरा भरा करने के लिए, और ये इनका मिशन जो है करीब 10 साल से ज्यादा का समय हो गया वो चल रहा है। यहाँ पर ईश्वर के हाथ में एक पौधा है, वो आज शायद लगाने आए हैं। ईश्वर एनडीटीवी में आपका स्वागत है। आप क्या हैं आज? ये कनेर का पौधा है भाई। इसको आज हम रोपण करने वाले हैं। तकरीबन आज 5-25 पौधे, कम से कम 25 पौधे तो हम अलग अलग जो फूलों की प्रजाति हैं, कहीं गुड़हल का पौधा है, तो कनेर है। गुड़हल भी हम 4-5 प्रजाति के, और कनेर भी तकरीबन 5-6 जो अलग अलग प्रजाति की रहती है, अलग अलग कलर की रहती है, हम वो लगाने वाले हैं आज यहाँ पर। और मौसम भी बहुत अनुरूप है, तो इस प्रकार से मेरी पूरी टीम यहाँ पर आज, जो हमने 3-4 दिन पूर्व से सोच रखा था कि आज के दिन हमको इतने पौधे लगाना है और इसको बेहतर से बेहतर बनाना इस बंजर पहाड़ी को। तो ये जो आप लक्षित रहता है रोज का कितने पौधे लगाना है? ये लगभग हम 5 पौधे के लिए तो हम दृढ़ संकल्पित है कि लगभग 5 पौधे तो हमको प्रतिदिन लगाना ही। ऐसा करके हम पूरे वर्ष भर में 5 से 5.5 हजार पौधे प्रति वर्ष यहाँ पर रोप देते हैं। तो ईश्वर, ये आप पौधा लगा दिया आपने, शायद अब पानी वानी आप डालेंगे इसमें सारी प्रक्रिया करके। तो इस तरह से अब आप जो है एक मिशन के रूप में आप यहाँ काम कर रहे, दिख रहा है आपकी पूरी टीम है। पूरी ग्रीन आर्मी आपकी जो मौजूद है। किस तरह से ख्याल आया था आपके मन में ये पहाड़ी को बंजर को हरियाली करने में? क्योंकि मेरा बचपन यहाँ पे ही बीता। पूर्व में यहाँ पर जब हम बहुत छोटे थे तब बहुत ज्यादा जंगल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके इसको पूरे जंगल को साफ कर दिया गया। जब थोड़ा सा मुझे ध्यान आया पर्यावरण के लिए, जब मैंने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा और लगा कि नहीं, पर्यावरण जो है असंतुलित हो रहा है, इसकी वजह से बहुत क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो फिर मैंने अकेले ने एक छोटी सी शुरुआत करी, और धीरे धीरे करते हुए ये 14-15 वर्षों में आज ये इतना सारा घना जंगल खड़ा हो चुका है। और ये सारी मेरी टीम यहाँ पर मेरे साथ, जब जब इनकी आवश्यकता लगती है तब तक ये लोग यहाँ पर मेरे सहयोग के लिए आ जाते हैं। तो एक पूरी टीम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एक अकेले ईश्वर चंद के साथ में जो करीब 8-10 लोग यहाँ पे शामिल हैं इनकी टीम में। और ये पक्के साथी जो नए बिल्कुल ही नौजवान यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। एक क्या नाम है आपका? शिवम टाक नाम है मेरा। शिवम, आप गुरुजी बुला रहे थे बार बार ईश्वर? गुरुजी का संकल्प रखे। गुरुजी हमारे स्कूल के टाइम से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आप किस तरह से कनेक्ट हुए इस अभियान में? हम छोटे छोटे से, जब हम यहाँ मंदिर, पास में मंदिर है गुफाबर्डा माँ तुलजा भवानी का, तो हम देखते थे पूरी बंजर जमीन है, लाल पत्थर की जमीन है, जहाँ पे गुरुदेव बहुत वर्षों से पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। तो एक दिन हमने भी इनको पौधे लगाते हुए देखा, तो हमने बोला कि गुरुदेव हम भी आपके साथ जुड़ के पौधे लगाना चाहते हैं। तो नहीं, बिल्कुल आप आओ, पौधे लगाओ, जो आपकी इच्छा हो करो, कि पौधे लगा के पानी दो, सुबह सुबह आओ, चिड़िया को दाना डालो, इच्छा प्रक्रिया आप काम कर सकते हैं। तो रोज की प्रक्रिया जो है आप इसमें शामिल हो गए हैं? जी, तो और भी पौधे लगाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरह का काम करते नजर आ रहे हैं। एक और साथी यहाँ पे दिख रहे हैं ईश्वर सिंह के, कुछ शायद आसपास की सफाई हो रही है। क्या नाम है आपका? जी, अनंत शर्मा मेरा नाम है। अनंत जी। तो अनंत, क्या है आज आपका प्रकल्प, किस तरह से आप शामिल हुए और कैसे अब अभियान आपका जो, कौन कौन सी स्पीशीज यहाँ पे दिख जाती है पौधों की, कौन सी प्रजातियां यहाँ पे आपने लगाई है, साथ में रह के किस तरह से आकार ले रही है? जैसे ये आप अभी जो देख रहे हैं, ये गुड़हल का पौधा है और इसका क्यारा निर्मित किया जा रहा है।
चूंकि सिर्फ पौधे लगाना ही ध्येय नहीं है, अपितु उनका देख रेख का सवाल करना भी इस वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत आता है। और रही बात यहाँ कितने प्रकार की प्रजातियां हैं पौधों की, तो यह एक प्राकृतिक वन है। यहाँ स्वयं भी अपने आप लगे हुए और हमारे द्वारा लगे हुए नाना प्रकार के पौधे हैं। और हम फोकस करते हैं बेसिकली जंगली पौधे, जंगल जिसका वन बने, झाड़ी नुमा पौधों पे हमारा थोड़ा फोकस कम रहता है। तो यहाँ आम है, जामफल है, जामुन है, पीपल है, बड़ है, खिरनी है, अपना जो भी पौधे हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, हम बेसिकली उस पर फोकस करते हैं। तो पौधों की जो एक ही किस्म नहीं है, खासतौर पर जो फोकस है जंगली टाइप की, जो जंगल झाड़ियां वाली, जो कम पानी में ज्यादा डेवलप हो सके, ऐसे पौधे यहाँ पे दिख रहे हैं छोटे छोटे से। अभी इसी बारिश के दौरान या पिछले 3-4 महीने के दौरान ये पौधारोपण किया गया है, जैसा ईश्वर सिंह ने हमें बातचीत में बताया था। तो एक और साथी कुछ और कर रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? प्रमोद जैन। प्रमोद जी, किस तरह की कठिनाई महसूस करते हैं? क्या कुछ यहाँ पे संसाधन बहुत सीमित है हमारी टीम के पास। टीम तो अच्छी बड़ी है, पर संसाधन सीमित होने के कारण हमें हाथों से अपनी अन्य तरीकों से इनको काम करना पड़ता है। सभी प्रकार की सफाई, पौधे की सफाई होगी जब जाके पौधे का विकास होगा, अन्यथा पौधा वहीं मुरझा जाएगा। संसाधन बहुत सीमित होने के कारण हमें समय भी लगता है, अपने हाथों को उससे कार्य करना पड़ता है। पर ये हमारा शौक है, हमारे गुरुजी ने, हमारी टीम का शौक है कि हम इन पौधों को बड़ा करना। तो ये इसमें काफी सारा रोग वोग भी लग जाता है, तो समय समय पे आके इन पत्तियों को तोड़ना, इन पे कुछ छिड़काव करना, जैसे इन पत्तियों को लाल पड़ जाती है तो उनको साफ करना, ताकि क्या है कि समय समय पे पौधा विकास होता रहे। नहीं तो अगर साफ नहीं करेंगे तो ये काम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इन पे ध्यान देके इसको सही करना। तो केवल पौधा लगाना लक्ष्य नहीं, लेकिन इसकी साथ संभाल करना भी इसका मेहनत का काम होता है। और सीमित संसाधन इन्होंने बताए हैं कि संसाधन काफी कम है इनके पास में, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और भी जो इनकी ग्रीन आर्मी के जो लोग हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश जी, कब से जुड़े हैं आप? कुछ सालों से जुड़ा हूँ सर से। मतलब जी। तो ईश्वर सिंह जी ने जो अभियान चलाया, तो आप किस तरह से इसकी मदद कर पाते हैं? कोई सर को जब भी हमारी मदद लगती है सर हमें बुला लेते हैं, जैसी मदद चाहते हैं वैसी मदद कर देते हैं। आर्थिक सहयोग की बड़ा दिक्कत होती है, जैसे कि यहाँ ड्रिप लाइन दिख रही है मुझे यहाँ पर, कि एक ड्रिप लाइन बिछाया हुआ है पूरे यहाँ पर आसपास, पहाड़ वाला जो इलाका है आपका, जो खेतनुमा इलाका है, और दूसरे संसाधन भी लगते हैं। तो आप किस तरह से उसको कोऑपरेट करते हैं? सर जैसे बोलते हैं कि आज इस चीज़ की जरूरत है, आपको देना है, तो फिर वो चीज़ की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे एक समाजसेवी लोग भी जुड़े हैं जो ऐसे अभियान को समझ रहे हैं और पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, और अपने पास जो साधन है, संसाधन है, वो उनको उपलब्ध करा रहे हैं ईश्वर सिंह को और उनकी टीम को। ईश्वर, एक बार फिर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये जो पहाड़ है, इसमें आपने किस तरह का समय लगाया और क्या क्या कठिनाई आई आपको जब शुरुआत आपने की थी? शुरुआत की थी तो यूँ समझ लीजिए आपके, मेरे पास गड्ढा करने के लिए गेती और सब्बल भी नहीं थी। हमने धीरे धीरे खुरपी जिसको बोलते हैं वो, और दराता है वो, उससे ही इतना सा हल्का सा गड्ढा करके और उसको लगा देते, उसको अधिक से अधिक पानी देते। हैंडपंप से पानी लाके ने इन पौधों को हमको सींचना होता था। फिर धीरे धीरे करके लोग इससे जुड़ते चले गए। लोगों को लगा, 5-50 पौधे बड़े हो गए हैं तो लोगों को लगा कि हाँ ये इंसान काम कर रहा है। फिर धीरे धीरे किसी से गेती का बोला, किसी से सब्बल का बोला, तो उन्होंने हमको गेती सब्बल दिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने पौधों की संख्या पे ध्यान दिया कि अधिक से अधिक पौधे लगे। पहले हम हर साल 5-50-100 पौधे ही लगा पाते थे। धीरे धीरे हमने हर साल कई 200 पौधे लगाना, अगले साल 300 पौधे लगाना। गत 3 वर्षों की हम बात करें तो हमने हमारा संकल्प ले रखा है कि लगभग हम 4 से 5 हजार पौधे तो प्रति वर्ष लगाते रहते। और ऐसा नहीं कि एक ही प्रजाति के पौधे लगाना है, हम यहाँ के जो जलवायु है उस जलवायु को के अनुसार पौधे लगाते हैं कि इस जलवायु में किस प्रकार के पौधे जीवित रहेंगे। यानी कि हमको चयनित करना पड़ता है पौधे। यदि हर कोई प्रजाति का पौधा लगा देंगे, हो सकता है कि वो दम तोड़ जाए, नहीं चले तो दुख होगा हमको। इसलिए इस लाल मिट्टी में जो पौधे चलते हैं या कम पानी के पौधे चलते हैं, वो पौधे हम यहाँ पर अधिकांश लगाते हैं। तो ईश्वर, जैसे धीरे धीरे हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, अभी आप नीचे पौधारोपण कर रहे थे खुले इलाके में जहाँ पर जगह खाली थी, और ऊपर पड़ते जा रहे हैं, तो ये जो झाड़ियां हैं, जब छोटे छोटे पौधे जो पेड़ की शक्ल लेने लगे, इनको जंगली जानवरों का भी आगमन होने लगा होगा, इससे कोई नुकसान होता है? हाँ, जंगली जानवर में एक सीढ़ी आती है जिसके पंख में कांटे होते हैं, वो हैं जंगली सुअर हैं, रोजड़े हैं, वो भी काफी मात्रा में इसको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हमको दुख नहीं होता है, हमको उससे एक आत्मिक शांति मिलती है कि चलो उनके भोजन के लिए भी वो उनकी जड़ को खोद जाते हैं।
तो वो उनके भोजन के लिए जड़ खोदते हैं, तो हमको दुख नहीं होता है कि चलो किसी प्राणी का जो है क्षुधा शांत हुई, उसकी भूख शांत हुई। खैर 100-200 पौधे प्रतिवर्ष जंगली सुअर हैं, हमारी सीढ़ी है, रोजड़े खा जाते हैं उनको। इसके अतिरिक्त तो ज़्यादा कोई नुकसान की संभावना नहीं होती है, क्योंकि लगभग 293 बीघा में जो पूर्व कलेक्टर थे यहाँ पे अवधेश जी शर्मा, उन्होंने 293 बीघा में यहाँ पे जाली करवा दी 8 फीट की। इस वजह से जो गाय या जो अदर जो पशु होते हैं जो पौधों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, वो अब नहीं रहे। तो ये पर्यावरण में अब देख रहा हूँ कि यहाँ पे आसपास का जो जंगल जैसा इलाका बनता जा रहा है, पहाड़ जो हरियाली छाने लगी है इसमें पूरी तरह से, तो इसमें क्या बदलाव आपने देखे पिछले 10, 12, 15 सालों से जो आप मेहनत कर रहे हैं? जब आपने शुरुआत की थी 2008 में, 7 में, और अब में क्या बदलाव महसूस अब देखते हैं? ऐसा बदलाव देखता हूँ मैं कि अब यहाँ पर हमको चलना भी बहुत मुश्किल का मैदान सा लगता है कि अब जितने ये हम हाइट पे चलते चले जाते हैं, उतने पौधों का जो घनत्व है वो बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पर काफ़ी पौधों का घनत्व बहुत अधिक है। हमने भी ये प्रयास किया है कि जो है पौधे पास पास में लगा जाए, क्योंकि ये चूँकि एक जापानी टेक्निक है, जिसको जापानी लोगों ने इसको ईजाद किया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि पौधों को अत्यधिक पास में लगाया जाए, जिसकी वजह से आपके जो पौधों का घनत्व है वो बढ़ता चला जाएगा। और ये जो घास है, ये जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो घास स्वतः धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होती चली जाएगी। तो ये हमारा प्रयास है। यहाँ पर खिरनी है, गुराड़ है, जामफल है, सीताफल तो यहाँ पर पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में थे। हमने आम की तकरीबन 10 से 12 प्रजाति आम की लगाई है यहाँ पर, जो गत वर्ष उसमें फूल भी आने लगे थे। शहतूत का पौधे की यदि अपन बात करें तो वो विलुप्त है पूरी, कहीं शायद मालवा क्षेत्र में कहीं कहीं यहाँ वहाँ दिखाई देता है वो पौधा, लेकिन हमने यहाँ पर हरी शहतूत और लाल शहतूत भी लगाई है। अच्छा। जो चींटी, मकोड़े और तितलियां, मधुमक्खी होती है, बहुत उपयोगी है। मधुमक्खी को देखें अपन तो मधुमक्खी लगभग यहाँ से हमारे क्षेत्र से गायब भी हो चुकी है। कहीं पे भी हमको शहद का छत्ता देखने को नहीं मिलता है। तो हमने इन सारी प्लानिंग पे, हम इस योजना पे ही कार्य कर रहे हैं कि सिर्फ इसमें मानव का कल्याण नहीं हो, सिर्फ हमको ऑक्सीजन नहीं मिले, अभी तो ये मृदा का कटाव भी रुके, जो जमीन का कटाव होता है। ये दिख रहा है जैसे बारिश की वजह से थोड़ा सा कटाव, ये कटाव होता है, अब ये कटाव रुक जाएगा, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है। प्लस ये रहता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो बादलों को आकर्षित भी करते हैं, और जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पर जो औसत वर्षा होती है वो अधिक भी होती है। इस प्रकार से जो है ये हरियाली सिर्फ हमारा ही योगदान नहीं है, इसमें परमेश्वर की भी कृपा है। उन्होंने हमारी मेहनत को देखा और समय समय पर जो समस्याएं आई, उन समस्याओं का निदान नगरवासियों ने पूरे प्राणपण से किया है। जिसके लिए भी सहयोग से हम निवेदन करते हैं, वो सहयोग हमको देर सवेर मिल ही जाया करता है। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी भी हैं, उन्होंने भी हमको बहुत सहयोग किया है। तकरीबन पिछले 13 वर्षों से निरंतर प्रतिवर्ष वो हमको सहयोग करते हैं। निश्चित तौर पे एक बड़ा संघर्ष के बाद की कहानी ये दिख रही है। जो हरियाली यहाँ पर हमें आपको आसपास दिख रही है, ये जो पौधे या पेड़ की शक्ल लेने लगे हैं, ये करीब 8 से 10 साल की मेहनत का नतीजा है। जो अब इस तरह का घनत्व जो है यहाँ पे जंगल का बढ़ता जा रहा है और पौधे अपना आकार पेड़ के रूप में लेने लगे हैं। काफी हरियाली है, पेड़ों के जो तने हैं वो मोटे होने लगे हैं, दिखता है साफ साफ तौर पे। और कुछ चीजें भी खास है, ईश्वर यहाँ पे दिख रहा है। आपने पेड़ लगाने के साथ साथ में जीव जंतुओं के लिए भी कुछ व्यवस्था दिख रही है यहाँ पे। जैसे हमें दिख रहा है ये चावल का दाना, इस टाइप के दाने हमें कई जगह देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है इसमें पूरा? ये पक्षियों के लिए यहाँ पर दाने पानी का इंतजाम है। तकरीबन 50 जगह हमने 1-1, 2-2 लीटर के ये सिकोरे रख रखे हैं, जहाँ पर 12 ही महीने हमारी टीम के जो नित्य प्रतिदिन लोग आते हैं वो इसमें पानी भी देते हैं। और हम लोग तकरीबन 5 से 10 किलो चावल प्रतिदिन यहाँ पक्षियों के लिए डलते हैं, जिनमें मोर हैं, तीतर हैं, सेवन बर्ड्स हैं, तोते हैं। ये सारे पक्षी यहाँ पे आते हैं, उनकी क्षुधा शांत करते हैं, तो एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है हम लोगों को। और यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अच्छा। क्योंकि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं रहती है भोजन पानी की और आवास की, वो यहाँ पर पूरी हो रही है। आवास के लिए वो अब आसानी से अपने यहाँ पे घोंसले बना सकते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ईश्वर, ऐसे कटोरे जो आपने मिट्टी के जो है जगह जगह रखे हैं, पानी भरा हुआ है, तो क्या पक्षियां और जो गिलहरी वगैरह भी देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, काफी सारी गिलहरियां आई थी, तो वो क्या पानी का सेवन करने के लिए इस तरह से? हाँ, यहाँ पर पानी पीने के लिए भी कई पशु पक्षी आते हैं। हमारे सोलंकी जी जो सुबह आते हैं 9, साढ़े 9 बजे के लगभग, वो तकरीबन 2 कैन जो 15-15 लीटर की होती है, यहाँ पर जो सारे सिकोरे रखे हैं उनमें भरते भी हैं वो। और इस पानी की वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार से
विभिन्न प्रकार के पक्षी आना शुरू हो चुके हैं। और चूंकि ये जो जंगल है ये हम लोगों का आवास नहीं है, ये पशु पक्षियों का आवास है, इसलिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि अधिक से अधिक यहाँ पर पशु पक्षी आए, विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रजाति के पक्षी यहाँ पे आएंगे तो इसकी सुंदरता बढ़ती चली जाएगी, वो उनका आवास हो जाएगा। और कई जो पक्षी हैं जो प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे हैं वो उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी, उनका संरक्षण भी होगा। तो हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि जैव विविधता का जो एक उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल सकता है, हम कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जैव विविधता का उदाहरण है। और हम पहले भी कह चुके हैं, कई मरतबा हमने कहा भी है कि हम अपने नगर को मध्य प्रदेश के मानचित्र पर सिर्फ पेड़ पौधों के लिए अंकित नहीं करना चाहते हैं, अभी तो जो विलुप्त प्रजाति के पशु पक्षी हैं उनको भी हम संरक्षित करके सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो पर्यावरण में जो मूल अवधारणा है, पर्यावरण में केवल मानव जाति नहीं हो, जीव जंतु जो भी पृथ्वी पे वास करते हैं उनका भी संरक्षण हो, तो मूल रूप से पर्यावरण का संरक्षण उसी रूप में परिभाषित हो पाएगा। लेकिन हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, रास्ता जो है कठिन होता जा रहा है, आगे और भी ईश्वर हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के कठिन रास्ते से हम गुजरेंगे और जो आपकी सफलता जो दिखती चित्रों में वो सब दिखाई देगी। अक्सर जो सफलता के रास्ते होते हैं वो आसान नहीं होते हैं, उबड़ खाबड़ी होते हैं जफर भाई, और काफी खतरनाक रास्ते होते हैं। उनमें कई पड़ाव ऐसे होते हैं जब हमको उतार चढ़ाव करना पड़ता है, उसमें गिरने पड़ने का भी डर होता है। और जो सफलता प्राप्त होती है हमको वो ऐसे ही रास्तों पर चल के प्राप्त होती है। सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं होता है। यदि सफलता का रास्ता आसान होता तो हर कोई इस कार्य को कर सकता था। काफी कठिन रास्ता है। यहाँ की जो जैव विविधता है वो भी हमको निरंतर अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है। जब हम यहाँ पर पक्षियों को देखते हैं, उनकी चहचहाट को सुनते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उनके अंडे देखते हैं, तो लगता है नहीं हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। ईश्वरीय कार्य है ये, परमात्मा ने जो जीव जंतु बनाए हैं उनको बचाने का कार्य कर रहे हैं, तो हमको एक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो आपको पीछे दिख रहा है कोई मामूली पहाड़ नहीं है, हरा भरा जंगल ऐसे ही तैयार नहीं हो गया, काफी मशक्कत के बाद में आप देख सकते हैं पथरीला पूरा रास्ता है ये ऊपर। अभी हम जितना आधा पहाड़ हमने लगभग चढ़ा है यहाँ पर, और आगे और सफर कठिन से दिख रही है आगे की। थोड़ा सा हम बात करते चलेंगे। ईश्वर, ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है, कैसे आप इसको, रोज का रूटीन है आपका ये? हाँ, रोज तकरीबन 4-5 घंटे हम लोग यहाँ पे देते हैं। और पूरा चट्टानी है, ये पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर गड्ढे करना भी बड़ी मुश्किल का मैदान होता है। लेकिन जब आप अच्छे काम करते हो तो भगवान आपको आगे आगे शक्ति देता चला जाता है, और दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे तो इंसान जो चाहे वो कर सकता है। बड़ा संभल के चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बहुत मतलब फिसलने का डर भी होता है। खुद मुझे लग रहा है कि बहुत ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, अब जब अभ्यास हो जाता है तो फिर वो एक आध बार हम लोग भी गिरे थे, पर अभ्यास के बाद शायद ये सारी समस्या है ना कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो खतरा थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। बढ़ता चला जाता है। हाँ, तो इसमें आपको थोड़ा सा कोई हताशा जैसा कुछ लगता है क्या? नहीं, मैं अपने इस अभियान में कभी भी निराश नहीं हुआ हूँ। निराश होना मतलब समझ लो कि आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाते हो निराश होने में, तो मुझे निराशा हाथ नहीं लगती है। मुझे अभी तो साथी लोग भी जो है थक जाते होंगे, लेकिन हाँ, साथी लोग तो मेरे को जो है वो प्रेरित करते हैं कि नहीं करो गुरुजी, हम आपके साथ हैं। तो शिवम, आपको थकान महसूस होती है? मेरे जैसा शरीर है आपका, भारी भरकम थोड़ा सा। थकान को तो महसूस होती है, लेकिन हरियाली के लिए करना भी जरूरी है। हरियाली के लिए करना जरूरी है। पर्यावरण के संतुलन के लिए ईश्वर सिंह चौहान ने जो मेहनत की वो सारे चित्रों में नजर आती है। आप एक तस्वीर अनोखी आप देखिए, बिल्कुल डेप्थ में, अगर मेरा कैमरामैन आपको बहुत दूरी पे दिखाई से दे तो एक पहाड़ और है। जिस पहाड़ से हम देख रहे हैं से दूर एक पहाड़ है, लगभग दोनों पहाड़ के बीच में आधा किलोमीटर का फासला है। ये भी बिल्कुल हरा भरा किया हुआ है। और इस पहाड़ के सामने ऊपर जो आप देखेंगे, अगर आपको हरे झंडे और मजार दिखाई दे रहा है तो वो दिख रहा होगा। और बिल्कुल इसके ठीक सामने वाला जो पहाड़ है, इसमें माता जी की टेकरी है, माता जी का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, गुफा बर्डा मंदिर यहाँ पर है। इस पहाड़ के आसपास का अगर ड्रोन शॉट हम दिखा पाते तो आप तस्वीरों में देख पाते किस तरह से इसको भी हरा भरा किया है। तो ईश्वर सिंह चौहान, आप ये बताइए कि ये जो कंसेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में कि यहाँ एक बड़ी अनोखी तस्वीर है, दोनों मजहबों की आमने सामने धर्म स्थान है, दोनों को आपने हरा भरा कर दिया। हाँ, हमने लगभग 2007-8 से शुरुआत की थी मोलाली टेकरी से। वहाँ पे हरियाली विहीन पूरा क्षेत्र था। मोलाली टेकरी थोड़ी सी उपलब्धता थी पानी की। हम 3-4 लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत की। धीरे धीरे 2-4 पौधे लगाए और फिर वो पनपने लगे पौधे, तो हमको लगने लगा कि यहाँ पे वृक्षारोपण किया जा सकता है, अपनी मेहनत यहाँ पे सफल हो सकती है। और पूरे 10 वर्ष के पश्चात तकरीबन वहाँ पे 10 से 12 हज़ार पौधे वहाँ पे लग चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आए बापू सेवाधाम आश्रम पे, जो कि गुफा बर्डा परिक्षेत्र में है।
यहाँ पे हम 4 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे भी तकरीबन 15 से 20 हजार पौधे हमने लगा दिया। हमारा उद्देश्य सिर्फ पौधे लगाना नहीं है, अपितु भाईचारा बना रहे, सौहार्द भाव बना रहे, इसलिए हम ऐसे स्थान का चयन करते हैं जो धार्मिक हो और चारों ओर से सुरक्षित हो। सिर्फ पौधे लगाने से मानव कल्याण ही नहीं होगा, अपितु जो पक्षी है, परिंदे हैं, तितलियां हैं, मधुमक्खी है, उनका भी एक जीवन चक्र चलता रहेगा। इसलिए हम इसको बहुत वृहद स्तर पर आने वाले समय में करने वाले हैं और मेरी पूरी टीम इसके लिए हमेशा हरदम मेरे साथ रहती है। पूरा नगर सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है। जब जिसको हम सहयोग के लिए निवेदन करते हैं वो हमेशा हमारा सहयोग निरंतर करता ही रहता है। इस वजह से आज ये अभियान इस ऊंचाई पर पहुंचा है। दोनों धर्मों के स्थान आमने सामने है, मतलब ये आपको क्या ऊर्जा देता है? अलग तरह की, जिस तरह के आपने दोनों धर्मों के जो क्षेत्र हैं खास करके पूरा हरा भरा कर दिया। जो बंजर पहाड़ी में भी देखता था, यहाँ पे बंजर पहाड़ी आती दोनों। हाँ, मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ ऐसे स्थान हैं वहाँ वहाँ हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। इससे हमको एक अंदर से हमारी जो अंतरात्मा होती है, उस अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि नहीं, इससे हमारी नींवें मजबूत होगी। सिर्फ हमारी नहीं, आने वाले समय के लिए जो नई पीढ़ी होगी उसके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश रहेगा कि धर्मों को नहीं देखा जाए और सौहार्द भाव को देखा जाए, भाईचारे को देखा जाए, प्रेम भाव को देखा जाए। स्थान का भी महत्व होता है लेकिन भाव भावनाओं का भी महत्व होता है। एक स्थान जो है लोगों को, अलग अलग धर्म संप्रदाय जाति के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम होता है। हमारा ये प्रयास है कि ये एक सूत्र है, धार्मिक स्थान नहीं होते हुए एक सूत्र है जो हम लोगों को आपस में जोड़े हुए है। तो निश्चित तौर पे धार्मिक स्थान जो एक सूत्र है जो आपस में जोड़ता है, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मानव जाति के कल्याण के लिए ये सौहार्द जरूरी है। सीधा संदेश जो है ईश्वर सिंह चौहान यहाँ पे देना चाह रहे हैं। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।